आप सभी ने कहीं ना कहीं ये टर्म सुना होगा, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल, मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि मैं आज की वीडियो में बात करूंगी सिंगल सिटिंग रूट कैनाल और मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल के बारे में। ये सिंगल सिटिंग रूट कैनाल क्या होता है, कब किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल क्या होता है और कब किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल और मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में डिफरेंसेस क्या होता है और ये कब करवाया जाता है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर मुझसे कंसल्टेशन करना है तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप कंसल्ट कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। आज बात करते हैं कि सिंगल सिटिंग और मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में क्या होता है और कब करवाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, जो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल जो टर्म जो यूज कर रहे हैं हम, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल, दैट मीन्स की जो नस का इलाज जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों नाम पड़ा है और ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है कब करवाया जाता है। तो ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि ये कब करवाया जाता है और ये पेशेंट को कब ज्यादा नेसेसरी रहता है। आज हम बात करेंगे कि ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है ये कभी कभी हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी कर लेते हैं और मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल भी करते हैं। जिन पेशेंट में आज अभी हम बात करने वाले हैं सिंगल सिटिंग रूट कैनाल की। तो जो पेशेंट्स को टाइम नहीं होता है उनके पास और उनको अनबेरेबल पेन भी रहता है और उनके पास टाइम भी नहीं है, वो सिर्फ केवल थोड़ा सा कुछ घंटे निकाल सकते हैं, तो उस टाइम पे हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करते हैं। पर जो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल होता है वो एक्सरे के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका टूथ का कंडीशन कैसा है, क्या उसका प्रोग्नोसिस सही रहेगा अगर हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करेंगे और कहीं उसमें बहुत ज़्यादा एब्सेस तो नहीं है, पस तो नहीं है टूथ में। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ही पस रहता है तो उस केस में हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल प्रेफर नहीं करते हैं। हम पेशेंट को बोल देते हैं कि ये सिंगल सिटिंग रूट कैनाल नहीं पॉसिबल है, आपका ये मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में ही जाएगा। और जहाँ पे सपोज जो टूथ है वो फ्रैक्चर हो गया है या फिर पेशेंट को कॉस्मेटिक करेक्शन करवाना है या फिर कैविटी ही है पेशेंट को, पर कैविटी के साथ उतना पस नहीं है, उतनी ज़्यादा डीप चली गई नहीं है कैविटी, हाँ जहाँ जो नस होता है वहाँ तक गया है, पेन है, तो उस केस में हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल आराम से कर लेते हैं। फ्रैक्चर केस है तो उसमें ऐसा भी नहीं कि अगर फ्रैक्चर केस है तो फ्रैक्चर केस का जो पेशेंट है वो 1 साल के बाद आ रहा है तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली वो उसमें कैविटी और पस होना ही है और जो कैविटी है वो काफ़ी और डीप भी चला जाएगा। बट अगर सपोज फ्रैक्चर हुआ है, जैसे कि 2 दिन 3 दिन पहले अगर फ्रैक्चर हो गया है टूथ और वो पेशेंट इमीडिएटली आ जा रहा है और ट्रीटमेंट उसे चाहिए, तो उस केस में भी हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल कर देते हैं। कॉस्मेटिक करेक्शन कराना है, जैसे कि अगर टूथ रोटेटेड है उसे सीधा कराना है, अलाइनमेंट मिलाना है, तो उसमें भी हम जो रूट कैनाल प्रोसीजर है वो करते हैं। जो अलाइनमेंट प्रोसीजर रहता है वो माइल्ड केसेस में ही होता है, बहुत ज़्यादा आगे पीछे दांत है तो उसके लिए फिर ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है, अलाइनर्स ट्रीटमेंट होता है। बट अगर सपोज माइल्ड केसेस हैं तो उस केस में हम जो कॉस्मेटिक करेक्शन है वो भी करते हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करके, और जो दांत है उसको सीधा कर देते हैं। तो इन कंडीशंस में हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करते हैं। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल में जो रूट कैनाल का प्रोसीजर है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो वो जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं कम से कम 1.5 आवर का 2 आवर का जो प्रोसीजर होता है वो हम 1 दिन में ही पूरा कंप्लीट करते हैं और पेशेंट को हम 5 डेज के लिए जो आपका ओरल मेडिसिन है उसमें भी रखते हैं। और अगर पेशेंट को उतना पेन नहीं है, बिल्कुल ही पेन नहीं है, तो हम जस्ट केवल उन्हें लिख के दे देते हैं। अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है, पेन हो रहा है ट्रीटमेंट के बाद, तो वो दवा ले सकते हैं किसी किसी कंडीशन में। अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं तो वो अवॉइड भी कर सकते हैं।
पर जो मेडिसिन है वो जब अगर वो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो वो अपने डेंटिस्ट से जिससे उन्होंने ट्रीट करवाया है उनको एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करें कि वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। तो अगर सपोज जो डेंटिस्ट है उन्होंने आपका एक्सरे देखा हुआ है, वो बता सकते हैं कि नहीं आपको पेन नहीं है, फिर भी आपको दवाइयाँ लेनी है, कम से कम 3 दिन का तो कोर्स कंप्लीट करना ही है। या नहीं तो फिर अगर आपको जैसे अगर सपोज वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सरे है उसमें क्या दिख रहा है डेंटिस्ट को, उसके ऊपर ही आपको दवाइयाँ हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये बात है वो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल की हो गई। फिर अब आते हैं हम मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल। तो मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि ये मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल है, मतलब कि ये आपको कम से कम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बार आना पड़ता है। तो ये मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल्स होते हैं और हर एक सिटिंग में आपका हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स का ट्रीटमेंट रहता है। और आपको जो ये सिंगल सिटिंग जो ये मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल करते हैं वो उन केसेस में करते हैं जहाँ पे पेशेंट को टाइम है, वो आ सकते हैं, वो एक दिन में एकदम से 2 घंटा नहीं दे सकते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम करके वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो वो आपका मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल होता है। साथ में अगर पेशेंट को बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कैविटी है या फिर हॉट टूथ हुआ है पेशेंट का, या फिर जो एब्सेस है, पस है, बहुत ज़्यादा ही है पेशेंट को, तो उस केस में सिंगल सिटिंग रूट कैनाल नहीं करते हैं, मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में ही पेशेंट को जाना होता है। तो मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में किसी किसी केस में हम एक सिटिंग करके और वहाँ पे मेडिसिन डाल करके छोड़ देते हैं और फिर आपको पेशेंट को जो होते हैं वो 7 डेज 15 डेज के बाद भी हम बुलाते हैं और उसके बाद वापस से फर्दर जो प्रोसीजर है रूट कैनाल का वो करते हैं। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस कि हम किस में सिंगल सिटिंग रूट कैनाल कर सकते हैं, मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल। जो रूट कैनाल प्रोसीजर होता है वो सेम एक ही होता है, बट वो डिपेंड करता है कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल में हम फिनिश कर देते हैं वो पूरा केस, या फिर हम मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में वो केस को फिनिश कर देते हैं। जहाँ पे पस होता है वहाँ पे डेफिनेटली हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल में नहीं जाते हैं, हम उनको बोलते ही हैं कि मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल लेने के लिए, क्योंकि जो पस होता है उसको अच्छे से ड्रेन होना है। हम बाहर से कुछ हम ऐसे कुछ सक्शन या फिर बाहर से हम कुछ ऐसे ड्रेनेज पाइप नहीं लगाते हैं कि वहाँ का जो पस है वो निकल जाए। किसी किसी केस में आप देखेंगे कि जो दांत होता है, दांत के नीचे में एक छोटा सा बॉयल हुआ रहता है, तो वहाँ पे आपको जो पस है वो ज़्यादा हुआ रहता है। तो उस केस में हम मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में ही जाते हैं और मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल के साथ ओरल मेडिसिन और साथ में हम दांत के अंदर भी मेडिसिन डाल करके छोड़ देते हैं और फिर पेशेंट को हम अराउंड 1 वीक, आफ्टर 1 वीक और कपल ऑफ वीक्स, 15 वीक्स में हम बुलाते हैं पेशेंट को और उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये डिफरेंसेस होता है मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल और सिंगल सिटिंग रूट कैनाल का। और अगर सपोज पेशेंट को कॉस्मेटिक करेक्शन करवाना है, जैसे कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल में मैंने आपको बताया, अगर कॉस्मेटिक करेक्शन कराना है, एस्थेटिक करेक्शन करवाना है पेशेंट को, और जो दांत उनका रोटेटेड है या फिर जो दांत में हमें करना है कॉस्मेटिक करेक्शन, उस दांत में अगर कैविटी हुई है तो भी हम उसको फिर मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में ही जाते हैं। कैविटी के साथ अगर उसमें पस हुआ है तो मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में ही जाते हैं। अगर हल्का सा अगर कैविटी है, पेशेंट को पेन नहीं है, तो हम डायरेक्टली उसमें कैप नहीं लगाते हैं। अगर जैसे हम देख रहे हैं कि कैविटी होगी वहाँ पे डीप, मतलब डिस्कलरेशन है, वहाँ पे काला सा हुआ है वहाँ पे, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे कैप नहीं डालते हैं। हम उसको पहले ट्रीट करते हैं, ट्रीट करके ही उसके बाद हम कैप जाते हैं और कॉस्मेटिक करेक्शन करते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो टूथ अगर डैमेज हुआ तो ये जो कॉस्मेटिक करेक्शन है वो पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम पहले से ही जो दांत है उसको ठीक कर देते हैं, ठीक करके फिर कॉस्मेटिक करेक्शन करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है सिंगल सिटिंग रूट कैनाल और मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी क्या होता है और मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल होता है क्या होता है। और ये बहुत सारे पेशेंट्स को ये भी मिथ होता है कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल भी गलत है कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी इक्वल टू मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल के ही जैसा होता है और इसका भी जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसलिए ऐसा नहीं
नहीं है कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल खराब होता है। यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें मल्टीपल सिटिंग से रूट कैनाल ही चाहिए, उनको सिंगल सिटिंग रूट कैनाल नहीं चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से जो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल है वो खराब होता है। तो ऐसा नहीं है, जो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल है वो भी काफ़ी अच्छा है, सक्सेसफुल रेट वो भी, उसका जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। वीडियोस लास्ट तक देखने के लिए मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।